अराउंड 2000 पाउंड कमा लेते हैं आराम से। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज बात करनी है मैंने फीस के हवाले से। बहुत क्यूरी आती है, खासतौर पे लड़के बहुत क्यूरी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं कि हम आ रहे हैं तो क्या फीस निकल आएगी। तो देखें, फीस का निकलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर ये आ जाता है कि आपने ऑलरेडी कितनी फीस पे कर दी हुई है। अगर आप 60% तक फीस अपनी पे करके आते हो यहाँ यूके में, तो फिर तो आप अपनी फीस आराम से अरेंज कर लोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो होता है 4000 पाउंड का, अगर वो आपने पे किया है और आपका बाकी 8-9 हज़ार पाउंड फीस का रहता है देने वाला, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही कि फ़ीस की परसेंटेज कितनी आपने पे कर दी है। दूसरी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो है कि आप किस एरिया में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंदन साइड जाते हो, लंदन जैसे सेंट्रल लंदन जा रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, तो वहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। ग्रोसरीज, रेंट, हर चीज़ वहाँ पर बहुत डबल ट्रिपल महंगी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़। तो वहाँ पर आपका खर्चा भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा। आप जितना कमाओगे आपका उतना ही ऑलमोस्ट लग जाएगा, आपकी कोई सेविंग नहीं होगी। बेशक वहाँ पर पे रेट भी ज़्यादा मिल जाता है, काम की ऑप्शंस भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, जॉब्स भी जल्दी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें आपके लिए फिर भी फीस अरेंज करना डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि आपका सारा जितना कमाओगे उतना लग जाया करेगा। अगर आप जितना लंदन से दूर जाते हो, छोटे शहरों में, दूर के शहरों में, उतना ज़्यादा ये कि आपका पे रेट तो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होगा। मिनिमम वेज रेट तो सब तरफ एक ही है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें ये कि आपका थोड़ा सा आपकी सेविंग बढ़ जाएगी और आपके ज़रा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फीस देने के। अब बात कर लेते हैं अगली के मतलब किस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो, जनवरी इनटेक वाले आप लोग जो आ रहे हो, आप लोग कोशिश करो कि 60% फीस आप अपनी दे के कैश लेटर लेकर आ जाओ। उसके बाद आपके पास टाइम होगा, आपको आते ही ये एक सेमेस्टर के बाद समर ब्रेक मिलेगा। तो समर ब्रेक में ये है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो, उसमें आप फुल टाइम जॉब करो, 40 आवर्स अ वीक आप कमाओ और आप वो सारे पैसे सेव कर लो अपनी फीस के लिए, और उससे आप लोग फीस आसानी से दे सकोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सितंबर वालों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है फीस अरेंज करना, क्योंकि उन्हें इस तरीके से प्रॉपर लंबी छुट्टी नहीं मिलती। 2 हफ्ते का क्रिसमस का टाइम पीरियड होता है जिसमें वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, 2 हफ्ते का ईस्टर पे उन्हें मिल जाता है, लेकिन समर का जो महीने होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते। तो इस हिसाब से जनवरी वालों के लिए फीस अरेंज करना ज़्यादा आसान होता है और आप लोग आराम से कर लेते हो। फिर बात कर लेते हैं सिंगल स्टूडेंट्स की, जो सिंगल आ रहे हैं लड़के लड़कियां। तो देखें, आप लोगों पे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, बट मेहनत ज़्यादा लगेगी और थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि आप अकेले होगे, तो आपने पढ़ाई भी सारी करनी है, आपने जॉब पे भी जाना है, आपने घर भी मैनेज करना है और आपने फीसें भी देनी है। तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि फिर स्टूडेंट्स ना अपनी पढ़ाई से उनका ध्यान हट जाता है और उनका सारा ध्यान पैसे कमाने में चला जाता है। और फॉर 20 आवर्स से ज़्यादा वीक में ड्यूरिंग स्टडी पीरियड काम करना इलीगल है। तो आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके और सिर्फ पैसे कमाएं, ठीक है। तो ये काम आप मत करें। थोड़ा सा आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ भी हेल्प आउट कर देती हैं। अगर आपको फीस अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उन्हें भी कह सकते हो कि हम इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा लेट जमा कराएंगे, या जो भी प्रॉब्लम है तो आपको वो एकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन कोशिश आप यही करो कि आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा टाइम दो। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अब बहुत सारे ऐसे देख रही हूँ कि जो यहाँ आते हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल जाते ही नहीं है और काम ढूंढकर हफ्ते में सारे दिन जॉब पर जाते हैं। आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला काम किया है, जिसकी वजह से कुछ बोर्ड्स जो हैं इंडिया में, कुछ बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, जैसे हरियाणा पंजाब बोर्ड हो गया, गुजरात बोर्ड, मैंने एक वीडियो भी डाला था उसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगी। उनको अब यूनिवर्सिटीज़ ने बैन करना शुरू कर दिया है, वो उनके स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे, क्योंकि उन बोर्ड्स के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ ने देखा है कि उन बोर्ड्स के बच्चे जब आते हैं तो वो यहाँ आकर पढ़ाई नहीं करते और जॉब्स ढूंढकर काम करने लग जाते हैं, यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करते, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की अपनी रेपुटेशन भी ख़राब होती है और आप अपने कंट्री को भी जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हो वो भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना। जो कपल्स आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है फीसेस अरेंज करना, बिकॉज ये होता है कि एक बंदा पढ़ाई कर रहा है तो आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होता, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, और आपका जो पार्टनर है वो फुल टाइम जॉब करके इतनी अर्निंग कर लेता है कि आपकी फीस आराम से निकल आती है। साथ में अगर आप उसको सपोर्ट करते हो और पढ़ाई के साथ आप 2 या 3 दिन हफ्ते में पार्ट टाइम जॉब कर लेते हो कहीं पर,
तो वो एडेड बोनस है। और कुल मिलाकर आप दोनों बंदे, एक बंदा फुल टाइम और एक बंदा पार्ट टाइम, अराउंड 2000 पाउंड कमा लेते हैं आराम से। और उससे आपका फीस भी मैनेज हो जाती है, आपका घर भी अच्छा चल जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो सिंगल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बेशक वो कम कमा रहे होते हैं लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, वो कम खर्च करते हैं, शेयरिंग में रह लेते हैं। मतलब ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में आपको 200-250-300 पाउंड का शेयरिंग का अच्छा कमरा, वॉशरूम वगैरह मिल जाता है, आप उसमें रह सकते हो, इंटरनेट सर्विस वगैरह आपको मिल जाती है उसमें साथ ही। तो 300 पाउंड के अराउंड आपका सारा कुछ मैनेज हो जाता है। हाउसिंग से मुतल्लिक बिल्स, हाउसिंग सब उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वो वहां पर सेव कर लेते हैं, उनका इतना एक्सपेंस नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं वेज रेट की। तो देखें, वेज रेट के हिसाब से अगर चलें तो अगर आप फर्ज करो स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर आ रहे हो और आपको चलो मान लो 10 पाउंड भी रेट मिलता है, जो कि कभी कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो 10 पाउंड भी अगर आपको मिल रहा है और आप 20 घंटा काम कर रहे हो, अगेन जरूरी नहीं है कि आपको आते ही पूरे 20 घंटे की जॉब मिल जाएगी। 15 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे की भी हो सकती है, कम भी हो सकती है थोड़ा। तो अगर 20 घंटा भी चलो लगा लो कि आपको काम मिल जाता है 20 घंटे का, तो आप हफ्ते के 200 पाउंड कमा लोगे। और 200 पाउंड के अराउंड आप कमाओगे जब, तो उससे ये होगा कि आपको आप हफ्ते के अराउंड 200 पाउंड कमा लोगे। 10 घंटे मतलब 20 घंटे आप जा रहे हो और 10 आपका रेट है, तो और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 4 हफ्तों से, मतलब महीने की सैलरी निकालने के लिए, तो आप अराउंड 800-900 पाउंड कमा रहे होगे। ये तो है टेक्निकल बाय बुक। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो, आकर आप काम ढूंढोगे, डिफरेंट जगह पे देखोगे, तो आपको वेज रेट भी डिफरेंट मिलेगा, माहौल भी डिफरेंट मिलेगा। इसमें ये हो जाता है कि जो कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं वो नॉर्मली देसी लोग होते हैं अपने, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, इस तरह के होते हैं हमारे जैसे, तो वो आपको आवरली रेट नहीं बताएंगे, वो आपके साथ दिन का रेट तय कर लेंगे या वो आपको वीकली पे बता देंगे। तो वीकली पे में ये होता है कि जो पार्ट टाइम होते हैं, जो हफ्ते में 2 या 3 दिन जा रहे होते हैं, उन्हें अराउंड वही 150 से 200 पाउंड मिलता है। और जो फुल टाइम कर रहे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में 350 पाउंड तक आपकी स्टार्टिंग वीक की सैलरी होती है, अगर आप 5 दिन काम करते हो तो ये कि उससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपकी मंथली इनकम कितनी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप साइड इनकम्स वगैरह भी देख सकते हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स डिलीवरीज करते हैं, कुछ जो हैं वो ऑनलाइन बाय एंड सेल का काम कर लेते हैं, कुछ लोग साथ में इस तरीके से कोई कैश इन हैंड जॉब कर लेते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज वो लीगल नहीं है। लेकिन ये कि आप जब यहाँ पर आते हो तो 100 तरीके निकल आते हैं पैसे कमाने के, और आप फिर उसके हिसाब से मैनेज भी कर लेते हो। सब स्टूडेंट्स आते हैं, मैनेज कर लेते हैं। मास्टर्स वालों के लिए ज़्यादा आसान है बिकॉज उनका डिग्री का टाइम पीरियड थोड़ा होता है। बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए फीसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज उनकी 3 से 4 साल की जो डिग्री होती है उसमें उनकी ईयरली फीस होती है। तो जब आपकी ईयरली फीस होती है तो ईयरली 10, 11 या 12 हज़ार पाउंड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो ज़ाहिर स्टूडेंट्स भी छोटे होते हैं एज में, उनको ये वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है कि वो अपने साथ जो है वो स्पाउस को ला सकते हैं या डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। तो अकेले ही आपने सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। तो अगर आप अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा रगड़ा बर्दाश्त कर सकते हो और आप मेहनत कर सकते हो, तो आप के लिए कोई मसला नहीं होगा, आप अरेंज कर लोगे। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको सब्ज़ बाग दिखा दूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है यहाँ पर जिन्होंने दिया होता है कि आप करोड़ों कमा लोगे, लाखों कमा लोगे यहाँ आकर। तो मैं ऐसी कोई बात आपके जहन में नहीं डालना चाहती बिकॉज परदेश की लाइफ सख्त होती है, बहुत सख्त होती है, और हर बंदे के टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कमा सके। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि हर बंदा करोड़ों में कमाएगा या हर बंदा लाखों सेव कर लेगा। ये आपके अपने हाथ में है कि आपके हाथ में कितना रिस्क अल्लाह ने लिखा है और आप उसके लिए कितनी एफर्ट कर सकते हो। तो यूके का तजर्बा हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट होता है, कोई करोड़ों कमाता है और कोई कुछ भी नहीं कमा पाता। तो मैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं आपको करूंगी कि जिससे आपको लगे कि यहाँ पर बहुत ही सब अच्छा है और दरख्तों पर नोट लगे हुए हैं और हम जाएंगे और तोड़ने शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ पाउंड, कुछ 100 पाउंड हफ्ते के आपको मिलते हैं बहुत मेहनत करने के बाद। तो ये यूट्यूबर्स जो आप लोगों को, ठीक है मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि बिल्कुल आप नेगेटिव करें, लेकिन रियलिटी बतानी चाहिए। और ये जो कह देते हैं कि जी बस आप आ जाएं और यहाँ तो पैसा ही पैसा है, तो ठीक है कि हमारे मुल्कों से हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं,
यहाँ पर आप भूखे नहीं मर रहे होते, आप अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, अच्छे जगह पे रहते हो, अच्छी फैसिलिटीज लेते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाओगे। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन कि पहले आपकी डिग्री हो जाए, उसके बाद आप जब PSW पे शिफ्ट होगे तब आपकी अपॉर्चुनिटी है सेविंग करने की, तब आप उसमें बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो, बिकॉज आप फीस नहीं दे रहे, आपकी फीस का कोई झंझट नहीं है, आपने कोई लोन नहीं उतारना, कुछ नहीं करना, आप जो कमा रहे हो आप अपने लिए सेव कर रहे हो, और उसमें आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो और कितने घंटे नहीं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको रियलिस्टिक रख कर आएँ, ऐसा सोच कर आएँ कि हाँ मैं मेहनत करूँगा पैसा मिलेगा, मेहनत नहीं करूँगा तो मैं स्ट्रगल करूँगा। तो अपने आप को तैयार करके और पॉजिटिव थॉट लेकर आएँ, लेकिन रियलिटी पे भी नज़र रखें, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएं, आप बड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपने अपना सब काम खुद ही करना है। तो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।